आपको थोड़ा सा बताऊं एफआईए के रोल का। एफआईए इज इमिग्रेशन। इमिग्रेशन सिर्फ उस जगह पे होती है जहां पर आप कागजात के साथ एंटर होते हैं। वहां पे गलत या सही वो एक अलग बात है, लेकिन कागजात के साथ एंटर होते या एग्जिट करते पाकिस्तान। एफआईए सिर्फ उन जगहों पे मौजूद है जो कि डिक्लेयर्ड इमिग्रेशन पोस्ट होती है। अब आ जाए, ये जो लोग जा रहे हैं इलीगली, जो बॉर्डर क्रॉस करके पैदल या किसी और तरीके से, ये मेरे ख्याल में मोस्टली उन लोगों उन्हीं का मसला होता है। अल्लाह माफ करे, कोई भी अगर जाता है मतलब इलीगली, तो वो बाय एयर ही जाता है, जो एफआईए के थ्रू जाता है, या बाय सी जाता है या बाय रोड जाता है, और बिल्कुल सेफ्टी के साथ जाता है। अब ये जो हादसा हुआ है, मुझे नहीं पता इन्होंने अभी तक कोई वो निकाला है या नहीं निकाला, ये डाटा वगैरह होगा डेफिनेटली, अभी एफआईआर उन्होंने निकाल दिया होगा। इट इज मोर ऑफ एफआईए लॉ इन्फोर्समेंट का इशू है। जो ह्यूमन स्मगलर्स है उनके ऊपर क्रैकडाउन होना चाहिए था, कंटिन्यूस होना चाहिए था, और कंटिन्यूसली उनको सजाएं मिलनी चाहिए थी, ताकि लोग डिस्करेज हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम ना करें, उसको एज ए बिजनेस ना करके ना बनाएं। मैंने आपकी सारी बात सुन ली है कि उनको सजाएं मिलनी चाहिए थी, तो आप क्या समझते हैं इसमें कोई कोताही रह गई है? 300 अफराद है जो गैर कानूनी तरीके से बाहर भेजा जा रहा है एजेंट्स के थ्रू, सिर्फ एक कश्ती में। तो अगर एफआईए की जानिब से क्रैकडाउन पहले से किया जा रहा होता तो कोई सजाएं मिलती, ये एजेंट्स इस तरह खुलम खुला तो ना काम कर रहे होते। बिल्कुल वजह फरमा रही है बेटा, मैं बिल्कुल सही आप कह रही, लेकिन मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि उस कश्ती में सीरिया से भी लोग थे, उस कश्ती में सीरिया से भी लोग थे, इजिप्ट से भी लोग थे, और कुछ और गरीब ममालिक से भी लोग थे। मीनिंग है भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि एफआईए का ये काम नहीं, एफआईए को नहीं करना चाहिए था, एफआईए ने बहुत अच्छा काम किया, नहीं, उनको ये काम करना चाहिए था। ये उनकी कोताही है कि ह्यूमन स्मगलिंग के जो एजेंट्स हैं उनको खुल्लम खुला यहाँ पे बिल्कुल काम करने की हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इट्स मोर ऑफ अ ह्यूमन इशू। मैं किसी और तरफ आपकी तवज्जो मबसूल करवाना चाहता हूँ कि ये लोग जो जा रहे थे अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए जा रहे थे, और काम करके फिजिकली अपने आप को वहां पे इंगेज करते, बेचारे कोई ना कोई मजदूरी करते, कोई ना कोई काम करते, कोई ना कोई जाकर के वहां पे टैक्सी चलाते या जो कोई भी काम करते, वो जाकर के काम करते और फिर अपने लिए अपना पेट भी भरते और पीछे भी अपने रिश्तेदारों को पैसे भेज रहे होते, अपने माँ बाप को, वालिदैन को। और प्रॉब्लम थोड़ा सा ये दो तीन जो डिविजन हैं, गुजरात और गुजरांवाला, ये एरिया खासतौर पे हब है इन चीजों का। और वो क्यों है कि 10 साल पहले उनका कोई कजन, कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी गया था और उसके हालात बदल गए, वहां पे वहां का नेशनल भी हो गया, और आज उसके हालात बहुत अच्छे हैं, उसकी फैमिली के हालात भी पीछे बहुत अच्छे। हमें एज ए स्टेट, एज ए नेशन सोचना पड़ेगा कि जो हमारी ह्यूमन जो रिसोर्स है उसको एक्सपोर्ट करने को कोई चैनलाइज करना पड़ेगा। कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी जो टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो टेक्निकली लोगों को इतना साउंड करे, इतने ज्यादा अच्छी उनको ट्रेनिंग कराएं। जब जिस तरह पिछले दिनों यूरोप में, इंग्लैंड में बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया था कि उनको ट्रेन्ड ड्राइवर्स नहीं मिल रहे थे, जो कि उनके पेट्रोल के क्राइसिस आ गए। तो हमारे पास अगर इस तरह के कोई इंस्टीट्यूशंस होते तो शायद हमारे काफी सारे लोग वहीं पे चले जाते एज टैंकर ड्राइवर्स। कई ममालिक ऐसे ने जिस तरफ हमारी तवज्जो मबजूल करवाई है उसी पर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, और हाइब्रो इंटरनेशनल के सीईओ राना इनामुल्लाह साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। हम उनसे इन्हीं कानूनी पेचीदगियों के हवाले से भी बात कर रहे थे। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या हुकूमत की जानिब से इस तरीके से सपोर्ट नहीं है, या फिर जो कानूनी मामलात हैं वो ज्यादा टफ हैं, जो लोग लीगल वे के बजाय इलीगल वे को परस्यू कर रहे हैं?
जो लीगल वे का, वही मैंने आपको अर्ज किया ना, लीगल वे में हमारे पास ये मौजूद ही नहीं है फैसिलिटीज। आई बिलीव कि जी कोई यूरोपियन गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ऑफर करती हो कि जी 2000 ड्राइवर्स की हमें जरूरत है, आप हमें दें। 2000 जो है वो टेलर मास्टर्स की हमें जरूरत है, वो हमें दे दें। 5000 फलाने ट्रेड के लोगों की हमें जरूरत है, हमें दे दें। हमारे पास ट्रेनिंग का कोई सिस्टम है कि जो लोगों को ट्रेन करता हो इन सारे ट्रेड्स में। अच्छा, फिर दूसरा, हमारे जो पढ़ा लिखा आदमी है वो तो कहीं से ढूंढ लेता है अपने लिए, नेट पे किसी न किसी तरीके से जाकर के कोई न कोई चला जाता है। जो कम पढ़ा लिखा है, जो नेट के उनको चीजों को फैसिलिटी को नहीं जानता, वो बेचारा फिर फंस जाता है एजेंट के हाथों। अच्छा, फिर वो यहाँ पर जो यहाँ की और वहां की जो पे पैकेजेस है उनमें बहुत ज्यादा फर्क है। फिर मेरिट कि वो जितनी मेहनत करता है उसको उतना ही मुआवजा मिलता है, और तो उसका तरक्की जब वाकई बहुत ज्यादा होते हैं, और जाहिर है यहाँ पर उसका खर्चा कम होता है, कम मेहनत में ज्यादा पैसे कमा लेता है। तो इसलिए वो बड़े रोशन ख्याल लेकर के और बहुत ही अच्छा मुस्तकबिल देख करके वहां पे जा रहा होता है, काम करने जा रहा होता है। अपनी फिजिकली 8 घंटे 12 घंटे बेचारे ड्यूटियां करते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाए तो ह्यूमन स्मगलर्स इन ह्यूमन ट्रीटमेंट करते हैं, और एंड का रिजल्ट यही होता है। ये तो आपको, ये तो 300 से ज्यादा फिगर हो गई है, इसलिए हम इतना ज्यादा शोर मच गया है ना। डेली हमारे पता नहीं कितने बेचारे इसी तरह बेचारे, बिल्कुल कितने बेचारे लोग इसी तरह कोई समुद्रों की लहरों की नजर हो जाते हैं, किसी के साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट होता है। साबिक डीजी FIA बशीर मेमन साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम बरमला में अपना खुसूसी वक्त निकाला। उन्होंने बहुत ही अहम जो नुक्ते हैं उनकी तरफ हमारी तवज्जो मबजूल करवाई है। राना साहब, जैसे कि आपने साबिक डीजी FIA बशीर मेमन साहब की गुफ्तगू सुनी, उनकी जानिब से कहा गया कि पहले तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है उस पर एजेंट्स को सख्त सजा देनी चाहिए, उसमें कोताही का उन्होंने इतराफ किया। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम उस तरह से अपने नौजवानों को फैसिलिटेट नहीं कर पाते हैं, कानूनी पेचीदगियां भी है, हुकूमत भी उस तरीके से कोऑपरेट नहीं करती। जैसे कि बाहर बहुत सारी जॉब्स हैं ऐसी जिसमें हमारे पाकिस्तानी जाकर काम कर सकते हैं।